गाइस अभी ये ना पेट पे ना यहाँ पे ये एक पाइप लगाई हुई है, ये यहाँ इधर इधर ये लगी हुई है यहाँ पे, ये यहाँ से होती हुई ये जा रही है। इसमें ना नीचे सारा फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, ये देखिए। तो इसमें जितना भी वेस्टेज है ना, जो वेस्टेज ब्लड है, तो वो सारा इसमें इकट्ठा हो रहा है। अब देखो, आई थिंक कल या परसों स्टिचेस खुलेंगे तो उसके बाद पता चलेगा बाकी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात करूं। तो काफ़ी दिन से मैं अच्छी वीडियोस नहीं डाल रही हूँ और बेड पे पड़े पड़े मैं वीडियोस डाल रही हूँ। मुझे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि तुझे क्या हो गया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, तो जब बताऊँगी नहीं तो पता कैसे चलेगा फ्रेंड्स। तो आज इसलिए आपसे बात करने आ गई, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे पता है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर डाउन जा रहे हैं, फिर से मेरा वॉच टाइम कम होने लग गया है और व्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। उसका रीज़न यही है कि मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रही हूँ अच्छी। तो वही बात मैं आपसे करने आई थी आज कि फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरे ना अभी मुझे 4 महीने पहले पता चला कि मेरे जो पीते में है वो पथरी है, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया मुझे। तो उसकी वजह से मैं आपसे अच्छे से बात नहीं हो पा रही थी मेरी, मतलब मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रही थी। तो मुझे जब पता चला कि मेरे पीते में पथरी है तो मैंने सोचा कि सब मुझे कह रहे थे ऑपरेशन करवा ले, लेकिन गाइज़ मैंने इग्नोर किया। मैंने सोचा कि जब लोगों की साल 2-2 साल चल जाती है तो मैं इतनी जल्दी ऑपरेशन क्यों करवाऊँ। तो मेरा भी निकल जाएगा टाइम, जब तक निकलता है तब तक तो चलाऊँ काम। लेकिन किस्मत इतनी माड़ी है ना कि क्या बताऊँ कि 4 महीने में लगातार मुझे बीच में 1 महीने का ब्रेक मिला था मुश्किल से, जो कि मेरी इस दर्द ने मेरे ऊपर थोड़ा रहम खाया था, शायद मेरे पित्ते ने मेरे पे रहम खाया था। मैं तला हुआ नहीं खाती ज़्यादा, तो उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों मेरे को दर्दें शुरू हो गई। मेरे को 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के रोज़ दर्द उठ जाती थी और होती भी रात को, पता नहीं की है। मतलब रात को दर्द उठनी है कोई बात है, दिन में उठनी है तो रात, आधी रात को दर्द उठती, बताओ। हाँ, करे तो बंदा करे क्या। हाँ, और टाइम भी क्या, 1 बजे 2 बजे 3 बजे, ये भी टाइम है। हैं, बंदा आधी रात को कहाँ जाए भाई, कौन से हॉस्पिटल के जाके दरवाजे खड़काए। गाइस बारिश आ गई, कपड़े पड़े हैं मेरे 2 मिनट। सॉरी फ्रेंड्स, वो ना देखो बारिश हो रही है तो बीच में मुझे ना भागना पड़ा। बहन ने ना कपड़े धो के डाले थे सूखने के लिए, मैं तो प्रॉपर रेस्ट पे हूँ, मतलब मुझे तो कुछ करने नहीं दिया जा रहा। तो बहन ने कपड़े डाले थे, अब बेचारी की मेहनत पे मैं पानी तो फिरने नहीं दे सकती, तो इसलिए फटाफट जाके उठाने पड़े मुझे। तो मैं कहाँ थी, हाँ, मेरा ना स्टैंड टूट गया है, इसलिए ना ये ऐसे ऐसे हिल रहा है, हाथ से पकड़ रखा है मैंने फ़ोन, माइंड मत करना प्लीज़। तो फ्रेंड्स, मुझे रात को जब जाती थी मैं, मम्मी पैरालाइज पेशेंट है, बेड पे है, भाई है, मैं हूँ और मम्मी है, बहन की शादी हो गई है। तो करना क्या था, अब आधी रात को दर्द उठा है तो भाई अगर मेरे साथ जाता तो मम्मी के पास कौन रहता। बस यही सोच के अपनी एक्टिवा उठाती दर्द में ही और निकल जाती। अब डर भी लग रहा था, भगवान का नाम लेते लेते पढ़ते पढ़ते कभी हनुमान चालीसा कभी पाठ, और निकल जाती। क्योंकि रात को 1 बजे जब आप खुद सोचो गाइस, 1 बजे अगर दर्द है, वो दर्द किसी भी टैबलेट से आपका ठीक नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, आप उम्मीद करोगे कि जल्दी से जल्दी दिन चढ़े और आप फटाफट हॉस्पिटल जाओ और इंजेक्शन लगवाओ। तो गाइज़ इसमें क्या होता था कि सुबह तक वेट करना तो नामुमकिन था, क्योंकि यहाँ पे 1-1 मिनट 1-1 सेकंड गुजारना, वो भी पेन में, मुश्किल, बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर। क्योंकि मेरे जो भाई बहन हैं जिनको पीते में पथरी है, वही समझ सकते हैं इसका दर्द कैसा होता है, और हाँ, जिनको नहीं है वो भी मेरे हिसाब से समझ सकते हैं कि दर्द क्या चीज़ है। तो बस जब रात को निकलती और जब पीछे से इनके दे फ़ोन पे फ़ोन, तू ठीक से पहुंच गई है कि नहीं, आधी रात को निकली है, ये बेचारे टेंशन जब तक घर ना आऊँ। अब जैसे ही वो मुझे वहाँ टीका लगाते इंजेक्शन, वो कहते हैं कि दीदी आप फटाफट निकल जाओ, क्योंकि अब आपको नींद आएगी, आप अकेले आए हो आधी रात को,
तो आपको तो बस अभी जैसे ही इंजेक्शन लगा बस निकल जाओ यहाँ से आप, क्योंकि इंजेक्शन जो लगता था उससे गाइस आप मानोगे नहीं, मैं जैसे ही घर आती थी ना उसके बाद दर्द मुझे नहीं पता, क्योंकि जो सोती थी मैं अगले दिन शाम तक नहीं उठती थी, ऐसा टीका लगाते थे वो मुझे। तो बस फिर क्या था, अब ये इंजेक्शन जो है ये लगते रहे, मुझे लगते रहे हैं, पता नहीं कितने इंजेक्शन लग गए, कम से कम एक ही बारी में 2 से 3 इंजेक्शन ठोक देते थे वो। तो मैं परेशान, टीके लगवा लगवा के जो वो बोलते हैं ना पिछवाड़ा भी सूज गया था भाई। मुझे बोलना नहीं चाहिए, सॉरी, लेकिन हाँ कहने की बात यही है कि इंजेक्शन लगवा कर ना वो गांठें बन जाती है ना, वो बन चुकी थी। तो अब तो उन्होंने भी मना कर दिया कि इसके बाद हम नहीं लगाएंगे आपको इंजेक्शन, क्योंकि ये पकने का डर है और फिर आपको चीरा लगवाना पड़ेगा, इससे अच्छा तो आप ऑपरेशन करवा लो। जब हार के उन्होंने भी जवाब दे दिया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगले दिन ये सब कहते कि नहीं अब बहुत हो चुकी तेरी मनमर्जी, चुपचाप चल और ऑपरेशन करवा। तो बस फ्रेंड्स फिर क्या था, अपना 22 तारीख को ऑपरेशन के लिए चली गई। मैं करवाना नहीं चाहती थी गाइस, बट किस्मत, 26 को मेरा बर्थडे था तो मैंने सोचा 26 को मेरा निकल जाता तो मैं उसके बाद ही करवाती, लेकिन कहाँ इतनी किस्मत, दर्दों ने मुझे छुटकारा ही नहीं दिया। लगातार 4 दिन से लगातार दर्द हो रही थी और रोज़ के 3 इंजेक्शन लग रहे थे। तो उसके बाद तो मैं भी रो के परेशान भी नहीं, मैं खुद ही चली गई। मैं कहा चलो देखा जाएगा। अब तो वहाँ जाके मैंने ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाने के बाद सबसे बड़ी गलती क्या रही कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि ऑपरेशन में एक तो टाइम लगा। क्यों? मेरी गलती की वजह से। जो 4 महीने मैंने दर्दें बर्दाश्त की उसकी वजह से मेरे पीते में पूरी स्वेलिंग आ चुकी थी। वो सूज कर बिल्कुल लीवर के साथ ऐसे चिपक गया जैसे शहद को मधुमक्खी चिपक जाती है, ऐसे। अब करना क्या था, ऑपरेशन में टाइम लगा, लेकिन उसके बाद जो दर्द मुझे हुआ, यानी कि जो गलती मैंने की उसका जो मुझे जुर्माना भुगतना पड़ा वो ये कि साइड पे पाइप तो लगाते ही हैं कि साइड में से सारा वेस्टेज जो ब्लड है वो निकल जाए। जहाँ लोगों की मैंने देखा मेरे साथ जिनका ऑपरेशन हुआ है वो अगले दिन डिस्चार्ज होकर चले गए, लेकिन मैं वहाँ पे 4 दिन पड़ी रही और वो पाइप जो मुझे है वो 9 दिन तक लगी रही पेट में, क्योंकि वो डिस्चार्ज निकली जा रहा था। वो स्वेलिंग इतनी ज़्यादा थी, पीता इतना ज़्यादा अंदर चिपका हुआ था कि उसकी वजह से मुझे ज़्यादा दिन इस दिक्कत से सफ़र करना पड़ा। तो फ्रेंड्स मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रही हूँ कि जिसको भी पता चला है ना, अगर मैं अभी वीडियो बना रही हूँ और कोई मेरी वीडियो देख रहा है उसको अभी भी पता चला है कि हाँ कि आपके पित्ते में पथरी है, तो मैं तो कह रही हूँ भाई साहब आप ना तुरंत भागो और जाके सीधा ऑपरेशन करवाओ। हाँ कुछ भाई बहन मेरे ऐसे भी हैं जिनको पैसे की दिक्कत है, इवन मुझे भी थी, तो मैंने भी जैसे तैसे करवाया, वो मैं ही जानती हूँ। तो मेरे कई भाई बहन ऐसे हैं जिनको पैसे की दिक्कत की वजह से लेट होता है, तो मैं जानती हूँ अच्छे से। तो प्लीज़ मैं इतना ही कहूँगी कि जैसे भी आपके पास अरेंजमेंट होता है, जितना जल्दी होता है, तो आप प्लीज़ ऑपरेशन करवाइए और पीते को निकलवा दीजिए। बाद की बाद में देखी जाएगी, क्योंकि मैंने वो सोचा, हार के मुझे भी करवाना पड़ा। अब मैं आगे का मैं देखूँगी कि क्या होता है। हाँ मुझे उसके बाद का जो प्रॉब्लम रह रहा है वो ये है कि मुझे लगातार फ़ीवर है और मेरा फ़ीवर 100 से नीचे रहता है, यानी कि 99 और 99.5, 6, 7 ऐसे मेरा फ़ीवर रह रहा है, जिसकी वजह से मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता। मेरा बीपी डाउन रह रहा है, 100 से नीचे बीपी रहता है। अभी भी इस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरा बीपी 80 और 60 है। तो मैंने लिम्का में थोड़ा नमक डाल के और वो पिया, और उसके बाद मैं मुझे लगा कि 2 से 3 बार मैंने ये किया, और अब जाके मैं खड़ी हूँ और आपसे बात करना चाहिए मैंने। तो मतलब यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि प्लीज़ आप लोग साथ मत छोड़ो। पहले ही बहुत परेशान हूँ, अगर मेरे व्यूज़ कम हो गए और मेरे सब्सक्राइबर कम हो गए तो इस परेशानी का तो तोड़ मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, इसका तोड़ सिर्फ आप हो। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाने में मेरी हेल्प कीजिए। 4000 होने वाले हैं, प्लीज़ अब तो करवा दो यार, ऐसे ना करो। क्या ज़रूरी है क्या दूसरों की तरह अच्छे अच्छे लहंगे, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे ज्वेलरी ये सब डालूँगी तभी आप मेरी वीडियोस को लाइक करोगे, तभी आप उसको मिलियंस में पहुंचाओगे? यार ऐसे ना करो यार। अब अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ से लेके आए बताओ, कहाँ से अच्छी अच्छी ज्वेलरी लेके आए? नहीं, मेरी तरह कितने लोग ऐसे हैं बताओ मुझे कि जो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि रोज़ का एक बढ़िया सा सूट हो, अलग अलग तरह का सूट रोज़।
क्यों, अगर ऐसे वीडियो डालेंगे तो आप लाइक नहीं करते? बड़े अजीब बंदे हो यार आप तो। नहीं, गुस्सा तो आता है कभी कभी कि मैं सारा निकाल दूँ गुस्सा कि कमाल है। कोई मतलब अच्छी एक्टिंग नहीं करती क्या मैं, या फिर अच्छी सॉन्ग पे एक्सप्रेशन नहीं दे पाती मैं? अगर उसमें कमी लगती है तो वो कमेंट में बताओ मुझे। पर लोग कहते हैं कि नहीं, अच्छे कपड़े डाल, अच्छी ज्वेलरी डाल, सज धज के बना। अरे यार गाइस, अगर सज धज के बनानी होती, अगर ये सब करना होता तो मतलब कि फिर मतलब अगर ये सब खरीदने की, ये सब लेने की, ऐसा नहीं है। कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। अब अगर इसी पे सारा पैसा लगा देंगे, कपड़ों पे और ये ज्वेलरी पे और मेकअप पे, तो गाइस खाएंगे क्या? मम्मी का इलाज कैसे होगा? उनका महीने का अगर मैं ख़र्चा बताऊंगी ना आपको तो आप भी कहोगे कि बहना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का साथ चाहिए, और प्लीज़ जिनको लगता है उनके गॉल ब्लैडर स्टोन है तो वो जल्दी से जल्दी उसको रिमूव करवाओ, और अपनी लाइफ जो पेनफुल है उससे आरामदायक बनाओ। मेरी आगे की जर्नी तो मैं आपको तभी बता पाऊँगी जब मैं कुछ खा पी पाऊँगी। अभी तो मेरा सिंपल खाना चल रहा है, मुझे तला हुआ बाहर का फ़ास्ट फूड, घर में जो फ़ास्ट फूड भी अगर बनाते हो तो वो सब मेरा बंद है। तो अभी तो मैं आपको नहीं बता सकती। रोटी तो मेरी पच रही है, मैं जो भी खा रही हूँ वो मुझे अच्छे से पच रहा है, मुझे कोई पेन नहीं है उससे। और बाकी आगे जब मैं अपना फ़ास्ट फूड शुरू करूँगी वो मैं आपको तब बताऊँगी। और गाइज़ हाँ, आज के बाद मैं एक डेली की वीडियो आपके साथ, लॉन्ग वीडियो शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता मैं क्या शेयर करूँगी आपके साथ, बट जो भी होगा मैं वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि सब मुझे बोल रहे हैं एक लॉन्ग वीडियो ज़रूर डाल, तब भी तेरा वॉच टाइम बढ़ेगा। इन शॉर्ट्स से वॉच टाइम नहीं बढ़ता। मेरी तरह और मेरे बहन भाई हैं, प्लीज़ आप लोग भी सुनिए, शॉर्ट्स के साथ वीडियो ज़रूर डालें, चाहे वो 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, जितने मिनट की भी हो, आप वो ज़रूर डालो। जो गलती मैं कर रही हूँ वो आप लोग मत करो। मैं आज से ही ये न्यू जो मेरा एक कहते हैं ना, समझ नहीं आ रहा बट आप समझ जाओ, बस फीलिंग्स को समझो गाइस, फीलिंग्स को प्लीज़। तो आज से मैं ये न्यू शुरू कर रही हूँ कि मैं एक वीडियो डेली की मैं डालने वाली हूँ रूटीन में। और आज मैं थोड़ा कोशिश करूँगी कि आज से मैं खड़े होने की कोशिश करूँ, अगर मुझसे हो पाया तो बीपी को मेंटेन रखने की कोशिश करूँगी मैं। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग मेरी बात को सोचो, समझो और उसे करो। यानी कि ऑपरेशन, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन जो है वो ऑपरेशन है, तो इसे करवा कर अपनी लाइफ को खुशहाल बनाओ। तो ये दवाइयों के चक्कर में मत पड़ो, देसी दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं। ऑप्शन सिर्फ क्या है? ऑपरेशन। तो करवाओ, सिर्फ ऑपरेशन ही इसका ऑप्शन है गाइस। प्लीज़ किसी की बातों में मत आना, ऑपरेशन करवा के अपनी लाइफ को सेफ करो। अब बाकी का मैं आपको आगे बताऊंगी। अपना जब मैं फ़ास्ट फूड फर्स्ट टाइम लूँगी तो मैं आपको वो बताऊंगी कि वो मुझे सेफली मुझे पचा है कि नहीं पचा है, मेरी लाइफ को मैंने ऑपरेशन करवा के सही किया या गलत किया, क्योंकि अब तक मुझे लग रहा है कि मैंने सही किया। बाकी आगे का तो मैं आपको आगे बता पाऊँगी। तब तक के लिए गाइस, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना हो सके से शेयर करो प्लीज़ गाइस, प्लीज़। मेरे उन भाई बहनों के लिए जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है, उनकी जानकारी के लिए, ताकि वो ऑपरेशन करवाएं और अपनी लाइफ को आसान करें प्लीज़। और अगर मुझसे कोई गलती होगी बोलते हुए तो उसके लिए सॉरी। अगर मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो प्लीज़ उसके लिए भी सॉरी, और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिए प्लीज़।